दो देखते हैं, क्या दिया है, वक्र y इक्वल टू एक्स, ये रेखा का समीकरण है। हम ये दूसरा वक्र है परवलय के लिए है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का, इस रेखा और इस परवलय के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए फिगर देखते हैं हम लोग। एक्स अक्ष ये आपका y अक्ष हो जाएगा, मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, ये x हो गया, इधर मैं x डैश दे दे रहा हूँ, ऊपर आप y दे दो और नीचे y डैश दे दो। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वक्र जो दिया है, परवलय जो दिया है, उसका समीकरण दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि ये इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इस तरह से होगा, ऐसे ही ना जाएगा, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसी तरह से होगा। अच्छा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू में एक्स दिया है, रेखा दिया हुआ है तथा रेखा का समीकरण यहाँ दिया है y इक्वल टू में एक्स। तो इन दोनों से देखो, ये दोनों y के ही वैल्यू है, तो हमें पहले पता करना होगा कि दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसी को निकालने के लिए देखिए, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू एक्स, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का, इस वक्र का और इस रेखा का, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ होगा इसको पता लगा सकूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। इधर ले आएंगे, x कॉमन होगा, x माइनस 1, x के यहाँ से दो मान मिलेंगे, एक 0 और दूसरा 1। अच्छा, इसमें जब x बराबर 0 रखेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू एक्स है ना जी, या इसमें भी रखेंगे तो वही बात होगी। अच्छा, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो 0 0 ये रहा मूल बिंदु, और 1 1 इधर हो जाएगा, x का 1 y का 1। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसे इन दोनों को मिला देता हूँ। तो इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है, दोनों के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा हो रहा है, ये वाला ना, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना है। ये रेखा का समीकरण क्या है, y इक्वल टू में x। समझ रहे ना, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस छायांकित भाग का ही ना क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करें, यहाँ से मैं इस पे लंब गिरा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये लंब है। ये जो हमने लंब लिया है, यहाँ a बिंदु देते हैं और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि यहाँ x का मान यहाँ 1 है, तो इसी पे ना, इसी के सामने हम लंब ले गए हैं, यहाँ 1,0 हो जाएगा। इसका नाम यहाँ पे बिंदु दे देते हैं हम लोग b, और यहाँ पर हम लोग बिंदु देते हैं c, ताकि इसका नामकरण अच्छे से कर पाए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग अगर लिखे कि OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, OAB का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, OAB ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर घटा दें इस खाली स्थान में जो देख रहे हैं OABCO, इसका क्षेत्रफल OABCO का क्षेत्रफल, तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये जो आपका त्रिभुज OAB है, इस रेखा द्वारा बना हुआ है। तो ये कहां से कहां तक गया है, 0 to 1 तक, ये एरिया 0 to 1 तक गया है, और किससे बना हुआ है, इस रेखा से। तो y का वैल्यू यहाँ पे x है, माइनस दूसरा देख रहे हैं हम लोग OABCO, ये इसकी बात करते हैं, तो ये इस वक्र से बना हुआ है और ये भी 0 to 1 गया है। तो 0 to 1 और वक्र का समीकरण क्या था, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये ना था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपका 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 to 1। 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, समझे ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3, 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा 2, 1/6 आ गया। 1/6 वर्ग इकाई यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए, दोनों से घिरे हुए मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन